किसी भी जात के महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। अगर हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा किया तो हम भी कहीं पीछे नहीं रहेंगे। भाई जात लिखने में उनको शर्म आती है। वो सुमन जी कौन सी जात है बताइए हमको। हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, जात की विरोध नहीं कर रहे हैं। बॉर्डर पे खड़ा सिपाही अगर अपनी जात देखने लगेगा तो देश की रक्षा नहीं करेगा। औरंगजेब के भी बारे में जानते हैं कि देशद्रोही था। हम तो लिखते हैं अक्षय प्रताप सिंह, गर्व से कहते हैं कि हम राजपूत हैं। राणा सांगा के विरुद्ध समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद के द्वारा की गई बयानबाजी पर रोष जता रही है। करणी सेना के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दे रही है और इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधान परिषद सदस्य, प्रतापगढ़ के पूर्व सांसद और प्रतापगढ़ से मौजूदा एमएलसी कुंवर अक्षय प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है खास कार्यक्रम सड़क से सदन तक में। सदन में एक बयान दिया जाता है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा। राणा सांगा को लेकर कई सारी बातें कही जाती हैं, उसका देश में जगह जगह विरोध होता है। खुद रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, बृजभूषण सिंह, धनंजय सिंह जैसे तमाम क्षत्रिय राजपूत वर्ग के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया और सर्व समाज ने विरोध किया। और अब देखा गया कुछ दिनों पहले जब आगरा में करणी सेना के द्वारा एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, उनके घर पर प्रदर्शन किया गया और पथराव हुआ दूसरी तरफ से। अब रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पार्टी के आप सदस्य हैं, विधान परिषद सदस्य हैं, पूर्व सांसद हैं और आप लोगों ने करणी सेना को समर्थन दे दिया है। क्या वजह है करणी सेना को समर्थन देने की? और आज हम आपसे जानेंगे इस कार्यक्रम में और खास बातचीत में कि जो ये बयानबाजी महापुरुषों पर हो रही है, आने वाले समय में समाज में इसका क्या संदेश जाएगा। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि करणी सेना का समर्थन क्यों? देखिए, महापुरुष की कोई जात नहीं हुआ करती है। देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, देश के लिए बड़ा उनका योगदान है जो भारत देश आज है उसके उसमें। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी महाराज की पूजा करते हैं, जहाँ उनका मंदिर है, जहाँ रोज पूजा करते हैं, वो शिवाजी को भी मंदिर के साथ साथ प्रणाम करते हैं, जो कि वो मराठा थे। किसी भी जात के महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। और यहाँ पे राजपूत की बात नहीं है। उन्होंने जिस तरीके से बोला, सीनियर लीडर, ये हम इसका विरोध करते हैं, गलत बोला। किसी महापुरुष पे इस टाइप की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इतिहास की जानकारी करना चाहिए। इतिहास में भी 19-20 अगर है तो उसके पीछे क्या है वो भी समझना चाहिए। और हम लोगों को बचपन में पढ़ाया गया है, जिस जात धर्म में जन्म लिया बलिदान उस पर हो जाओ। धर्म और जात को पहले महत्व दिया जाता है। ऐसे में अगर बयान तमाम, आपने देखा होगा लोकसभा में गलत तरीके से संविधान के विपरीत लोग जाके विरोध करते हैं। उनके पास प्लेटफॉर्म होता है, तरीका होता है, नियम होता है, उसके बाद भी नियम विरुद्ध जाके वो विरोध करते हैं। विधानसभा में आपने देखा होगा नियम विरुद्ध तमाम पार्टियां जाके विरोध करती हैं। तो ऐसी स्थितियों में मान लीजिए वो लड़के जाके वहाँ पे उन्होंने जिंदाबाद मुर्दाबाद किया कि साहब उनको बुरा लगा कि उनके पूर्वज जो महापुरुष थे जिन्होंने इतनी बड़ी कई तमाम लड़ाइयाँ लड़ी, तमाम राजपूतों के घरों की महिलाओं ने जौहर किया, सबसे बड़ा योगदान आज देखिए सब समाज को बचाने में राजपूतों ने हमेशा सब समाज को पीछे करके खुद आगे होके देश के लिए लड़ाई लड़ी। राजपूतों पर सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी और राजपूतों के इतिहास पर टिप्पणी क्यों? ये तो हमें नहीं समझ में आता, उनसे आपको पूछना चाहिए। लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले राजपूतों का इतिहास उठा के देखना चाहिए कि राजपूतों ने हमेशा, मतलब उनकी महिलाओं से लेके बच्चों से लेके सारे लोग समाज के लिए लड़े। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम और जात के लोगों को हम आगे करें, वो खुद आगे आके लड़े और सारी जातियों की उन्होंने रक्षा की। सारे जैसे छत्री हैं, जो छत्री की छाया उन्होंने दी और सबकी उसमें लड़ाई लड़कर सबकी रक्षा की। आपको नहीं लगता कि राजपूतों पर टिप्पणी करना या उनके गौरवशाली इतिहास पर टिप्पणी करना आज के समय में बेहद आसान है? अगर राजपूत को रिएक्शन करता है, आसान नहीं है। अगर ऐसा होगा तो स्वाभाविक बात है कि अगर हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा किया तो हम भी कहीं पीछे नहीं रहेंगे। और हमें कहना पड़ता है कि साहब सुमन जी इतने सीनियर आदमी हैं, जब वो अपनी जाति नहीं लिखते हैं। भाई जात लिखने में उनको शर्म आती है। वो सुमन जी कौन सी जात है बताइए हमको।
कहा जा रहा समाजवादी पार्टी के द्वारा कि दलित सांसद है, दलित सांसद। दलित सुमन कहाँ दलित में आते हैं, जरा बताइए हमको। पहले वो लिखें अपनी जात को, तब हम और फिर हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, जात की विरोध नहीं कर रहे हैं। और वो लोग अगर करनी सेना अगर जात का विरोध करती तो हमारी पार्टी उनको समर्थन न देती। आदरणीय मायावती जी ने भी ये कहा है कि व्यक्ति का विरोध है, वो किसी जात का विरोध नहीं। उन्होंने कहा कि जो उस जात की वो भी है, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जात का विरोध नहीं। ये कि समाजवादी पार्टी से आप लोगों के भी कभी करीबी संबंध रहे हैं और आप सांसद रहे हैं उसी पार्टी के सिंबल पर। अभी हाल फिलहाल में देखा गया कि औरंगजेब का महिमा मंडन किया समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने। अब राणा सांगा पर विवादित बयान, ये एक राजनीति के तहत हो रहा है, वोट बैंक के लिए हो रहा है, क्या लग रहा है, ऐसा क्यों? इसमें कहीं ना कहीं कोई सियासत नजर आती है हमको। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या वो ऐसे हमारे ख्याल से इतने बुद्धिहीन भी नहीं है कि जिनका उन्होंने इतिहास ना पढ़ा होगा औरंगजेब का, और इस टाइप की बात उन्होंने की, महिमा मंडित किया, तो मतलब हम क्या कहें उनको, उनके लिए कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अच्छा, अब एक चीज ये बताइए कि 2027 का चुनाव है, उसके पहले इस तरह के बयान, लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर कि पीडीए जो समीकरण बना गया है, इस पीडीए को खुश करने के लिए राजपूतों को टारगेट किया जा रहा है। ये पीडीए को खुश करने के लिए कि पीडीए कैसे खुश होगा, जरा हमको समझा दीजिए आप ना। हम किसी भी हमने आपसे कहा कि करनी सेना अगर किसी जात के विरोध में होती तो जनसत्ता दल उनको समर्थन ना करती। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी, हमने आपसे कहा मराठी शिवाजी मराठी, लेकिन शिवाजी की पूजा करते हैं, तो महापुरुष का सम्मान है, ना कि जो है जात पे जाते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके बेहद करीबी कुंवर रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि इतिहास के पुनर्लेखन का समय आ गया है। क्या अब इतिहास आप लोग ये चाहते हैं कि दोबारा लिखा जाए, या इतिहास में कोई कमी है? तमाम किताबें छपती हैं, अलग अलग प्रशासनिक रहता है, उसको कोई कानून तो बना नहीं है, तो कहीं कुछ चीज छाप दिया तो उसको लेके आप उड़ पड़े। लेकिन जो आम चर्चा जो हमने इतिहास में सुना है, जो बच्चा जानता है कि महाराणा प्रताप ने किस तरह से लड़ाई लड़ी, किस तरह से उनके हाथ और पैर सब हो गए, उसके बावजूद आखिरी दम तक वो लड़ते रहे, उनकी आंख हो गई तब भी वो लड़ते रहे। तो एक इतिहास हमेशा रहा है, उसको लोग जानते हैं। औरंगजेब के भी बारे में जानते हैं कि देशद्रोही था। आगे क्या रणनीति होगी, आगे क्या रणनीति होगी इस तरह की बयानबाजी हो रही है? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये रुकेगा नहीं। लालजी सुमन भी कह रहे हैं कि प्रशासन पीछे हट जाए, मैं खुद निपट लूंगा। ये तो क्या वो निपट लेंगे, प्रशासन हट जाए तो ये तो हमको नहीं समझ में आती बात कि प्रशासन हट जाए तो वो निपट लेंगे, जो है ना। और ये खाली समाज देश एक तरह से देशद्रोह का काम कर रहे हैं, जिस तरह की जात का फैला रहे हैं कि साहब जात पे कोई बात ही नहीं है। अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा इसका मतलब हमारी जात नहीं बोल रही है। अगर हम अक्षय प्रताप सिंह को बयान दे रहे हैं तो जात नहीं, हम पार्टी तो हो सकती है, पार्टी की तरफ से बोल सकते हैं, लेकिन जात की तरफ से नहीं बोल रहे ना। मतलब कोई विशेष व्यक्ति अपनी जात को आगे नहीं कर सकते। गलत काम करेंगे तो उनके साथ जात खड़ी हो जाएगी। अपनी जात को लिखते नहीं है, अपनी जात का सरनेम नहीं लगाते हैं। हम तो लिखते हैं अक्षय प्रताप सिंह, गर्व से कहते हैं कि हम राजपूत हैं। और इसी आपके गर्व करने से कुछ लोगों को तकलीफ। अब ये तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे, किसी को तकलीफ है तो तकलीफ रहे, लेकिन हम तो गर्व से कहते हैं। हमने आपसे कहा कि बचपन में हम लोगों को पढ़ाया गया जिस जात धर्म में जन्म लिया बलिदान उसमें हो जावे ना। और प्लान बनाया है आपकी पार्टी? छिपाते हैं, और जब फायदा लेना होता है तो जात के हो जाते हैं। आप बताइए आदरणीय सुमन जी अपनी जात को क्यों नहीं लिखते हैं? सुमन तो हमारे कहीं उसमें जात में है नहीं। कौन सुमन जात है? दलित में कौन सी सुमन जात है, जरा बता दीजिए हमको आप। तो अपनी जात को जो नहीं लिखता है, क्योंकि बड़े आदमी हो गए हैं, कई बार के सांसद हो गए, तो अपनी जाति नहीं लिखते हैं। तो और जब ऐसी स्थितियां आई तो जात का कहते हैं सारे दलित हमारे साथ हो जाओ, तो दलित में जात सुमन आती कहाँ, ये बता दीजिए हमको। कोई पार्टी आपकी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक और आपके नेता रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कोई बड़ा अभियान चलाने जा रहा है? क्योंकि आप लोग बातचीत कर रहे हैं उन घायल करनी सेना के पदाधिकारियों से। अगर जब कोई गलत बात होगी, पहली बात तो किसी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ये इसलिए नहीं हम बोल रहे हैं कि वो राजपूत थे,
ना हमने आपसे कहा कि बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय जी शिवाजी की बहुत बड़ी पूजा, भगवान के बराबर पूजा करते हैं वो ना, महापुरुष हैं, उनको मंदिर में रखते हैं, मंदिर में रख के पूजा करते हैं ना। और वो राजपूत तो थे नहीं, महापुरुष थे। महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, इसके लिए आप कोई जात नहीं हुआ करती है। उन आज वो आप स्वतंत्र हैं, आप इस तरह से रह रहे हैं, तो आप महापुरुषों की वजह से रह रहे हैं। इतनी शांति की तरह से हम लोग सुकून से खा पी नहीं सकेंगे। वहाँ हर जात के लोग हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। वो किसी जात के लिए नहीं, अपने भारत देश के लिए रक्षा कर रहे हैं। ये हमारे साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के वरिष्ठ नेता, प्रतापगढ़ से पूर्व सांसद, मौजूदा विधान परिषद सदस्य कुंवर अक्षय प्रताप सिंह थे। सड़क से सदन तक के इस खास कार्यक्रम में राणा सांगा के अपमान पर उन्होंने खुलकर बोला है, करणी सेना का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अगर कोई महापुरुष पर सवाल खड़े करेगा या महापुरुषों का अपमान करेगा तो उसको उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। सहयोगी ब्रजेश के साथ मैं अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ।